अधिकारी, बड़े बड़े राक्षस, पूरा समाज का समाज बदल गए हैं, लेकिन परमात्मा के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया है। उन्होंने कर्म का विधान बना दिया है। हमें जैसे अच्छा बनना है तो अच्छे कर्म करो, और बुरा बनना है तो बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, स्वभाव बना लो, अपने आप हो जाएंगे और अपने आप पतन हो जाएगा। तो हमें मानव का शरीर मिला है, हमें अपना पतन नहीं करना है, हमें अपना उत्थान करना है, हमें अपना विकास करना है, हमें अपनी संस्कृति को रक्षा करना है, और हमें अपने धर्म की रक्षा करना है, और हमें अपने समाज की रक्षा करना है। वर्तमान समय में हमें बहुत चुनौतियां आने वाली है। अगर हमारा समाज संगठित न हुआ, जातिवादियों में आपस में ईर्ष्या से, आपस में द्वेषता से संघर्ष करते रहे, तो आने वाले समय में हम हिंदू चुनौतियों से हार जाएंगे। हम आने वाली चुनौतियों से हम जीत नहीं पाएंगे। क्यों? अधर्मियों की संख्या तुम लोग देख रहे हो कि रात दिन रात अधर्मी करोड़ों अरबों की संख्या में हमारे पीछे लगे, हमारे अस्तित्व को गिराने में लगे। आप लोग तो धैर्यवान थे, परमात्मा में विश्वास करते थे, आपने वो समय देख लिया, गुजार भी लिया, लेकिन नई पीढ़ी के पास न तो परमात्मा में विश्वास है, न पूर्वजों में, न पितरों में, न बुजुर्गों में आस्था है। इनका जीवन बहुत कठिन होगा। अगर इनने एकता का मंत्र न लिया तो आने वाले समय में हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करें। लेकिन भगवान का नाम में विश्वास रखते हैं, वो विश्वास से भगवान के नाम की रोज 5 मिनट जी माला फेरे कि अपने देश का कल्याण हो, अपने समाज का कल्याण हो, और जो ज्ञानवान हो, कर्मवान हो, वो निष्ठा से समाज के संगठन को जोड़ने के लिए आए। आज वर्तमान समय में बड़ी ज्वलंत समस्या हमारे सामने है कि हमारा समाज इकट्ठा हो तो क्यों, हम धार्मिक कार्यक्रम भी करते हैं, आयोजन करते हैं, तब भी हमें सामूहिकता के दौर नहीं गुजरते। कारण क्या है कि हमारे अंदर द्वेषताएं का जन्मों से कूट कर भरी हुई है। इसलिए हम 5 व्यक्ति, 5 हिंदू एक मन के एक साथ बैठकर एक निर्णय नहीं ले पाते। जबकि पुराने समय में एक बुजुर्ग ने कह दिया, नावे मनक ने कह दिया कि ऐसा होना है, सभी लोग पीछे लग जाते थे। विश्वास था। आज हम विश्वास खो बैठे हैं। हमें फिर विश्वास स्थापित करना होगा, हमें फिर परमात्मा की तरफ आस्था को लौटाना होगा, और अपने संगठन को मजबूत करके हमें मानवता की पुरानी दशा लानी होगी। तब हमारा धर्म, तब हमारी समाज पुनः संस्कार जीवित हो सकेंगे, और हमारी मानवता धन्य हो सकेगी, और हमारा जीवन कृतकृत हो सकता है। बस एक ही कारण है कि हम अपने को जातिवाद में न बांटे। आज हम कहें गुजर लोग कहें ब्राह्मण लोगों को सम्मान दें, ब्राह्मण कहें हमारे ठाकुर साहब है, हम इन्हें सम्मान दें। भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, और सृष्टि रचने के बाद सबको अलग अलग उपदेश दिया, और कहा कि परस्पर एक दूसरे की भावनाओं का आदर करो। तुम देवताओं की पूजा का आदेश दिया वगैरह, ये सब कार्य को प्रेम करो, देवताओं की पूजा करो, और जब तक तुम्हें इच्छित फल वैसे ही देते रहेंगे। लेकिन हम संसार की माया में, भंवर में ऐसे पड़ गए, ये पैसा कागज के नोट ने इतना खिंचाव कर लिया है कि हम भाई से दूर, बाप बेटा का रिश्ता दूर, माता का बेटा का रिश्ता दूर क्यों हो रहा? हम अपने स्वार्थों को चाहते हैं, हम अपनी कामनाओं को पूर्ति चाहते हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही तरीके से नहीं करते। जिस दिन हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही तरीके से करने लग जाएंगे, उस दिन धर्म हमें पकड़ना नहीं पड़ेगा, धर्म हमको आगे पकड़ लेगा। बोले श्री गुरुदेव भगवान की। हमें अपनी दिशा, हमें अपनी सोच बदलनी है। वर्तमान समय में देखो, आज से 20 साल आप लोग घरों में कभी लड़ाई झगड़ा होता था, 50-50 लोगों की रोटी एक साथ बनती थी, लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, कितने प्रेम से रहते थे। लेकिन टूटते हम लोग और हमारे जो बादशाह यहाँ आ गई, मनुष्य का टेंडर यहाँ आके खड़ा हो गया कि हम लोग, हमारे जो हम अपने और अपने बच्चे और अपनी पत्नी के बारे में सोचेंगे, बाकी हमें किसी से न भाई से, न माँ से, न पिता से, किसी से लेना देना नहीं है। ठीक है, वो बड़ा हुआ, उम्र ढली, 50 के पार किया, बच्चे की शादी की, बच्चे ने भी कह दिया हम दो और हमारे दो, तुम भी जाओ बाढ़ में। तुमने अपने माता पिता को बाढ़ में भेजा था, तुमने जो बीज बोया है कोई संस्कार तुम्हारे बच्चे तुमको दे देंगे। परस्पर भावनते, एक दूसरे की भावना का आदर करो। तुम अगर अच्छा करोगे तो तुम्हें अच्छाई से कोई रोक नहीं सकेगा, प्रकृति तुम्हारी अच्छाई का फल जरूर तैयार कर देगी। और तुमने अगर बुराइयां की
तो बुराई का भी परिणाम तुमको ही भोगना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं कि मैं तो सब उसके वैधानिक रचना करके, व्यवस्था करके, सारी करके, और मैं इस संसार से ऐसे अलग हूँ जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। ऐसे ही दूर बैठे देखते रहते हैं, सबकी गतिविधियों को देख रहे हैं। हम तुम सोच रहे हैं कि परमात्मा हमें नहीं देख रहा। एक एक क्षण की न्यूज पहुंच रही है उनके पास, सैटेलाइट लगा हुआ था, वो सैटेलाइट से फोटो देख रहे हैं। फलाने गुजर बादशाह देखो यज्ञ में बैठे हैं, फलाने ने विप्र तो पास किया, वो सब देख रहे हैं। और हमें उनमें आस्था बढ़ानी है। हमारा परमात्मा के प्रति जितना विश्वास पैदा होगा, और मैं तो कहता हूँ कि हम लोग भी तुम बात मत मानो, प्रयोग करके देख लो। तुम 5 दिन आओ, मंदिर में आओ, माला फेरो, और 5 दिन की शांति देख लेना, और फिर 5 दिन नहीं आओ, कहीं रिश्तेदारी में जाओ, चले जाना, मंदिर को भूल जाना, भगवान को, फिर अपनी मनस्थिति का आकलन करना, अपने मन में आए विचार, अपने मन में रही शांति का विचार करना, तो कहेंगे यार इससे तो ढांढा अच्छा है, और परमात्मा की तो याद ही नहीं, यहाँ शांति का तो नाम ही निशान नहीं। तरह तरह के तनाव, अहंता, ममता, तरह तरह की वासनाएं अंदर तैरती। तो नाम जो है भगवान का पवित्र करता है जीवात्मा। जिस तरीके से शरीर का भोजन क्या है, अन्न, फल, तृप्त, ये सब चीज शरीर का भोजन है। मन का भोजन क्या है, मणिराम हमेशा सुख की तलाश में रहते हैं कि सुख कहाँ मिलेगा, ये वहीं जाते हैं। और आत्मा का भोजन परमात्मा है, और भगवान का तुमने जितना नाम लिया है उतना ही तुम्हारा आत्मबल पुष्ट होगा, तुम्हारी चिंताएं, हताशाएं, तनाव दूर होगी, चित्त स्वस्थ होगा तो हम निरोग रह जाएंगे, और चित्त रोग हुआ तो हम बीमार हो जाएंगे। तो हमको और कोई विशेष कठिन नहीं है। एक किसान की किस्सा सुनाते हैं आपको, धीरे से तो आपको समझ में आ जाएगी। एक बार नारद जी भगवान के पास गए, बोले परमात्मा आप बताओ कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। भगवान ने कहा सबसे बड़े भक्त हमारे नारद जी है। बोले ये तो आपने हमारे मुंह देखी जैसी कह दिया, हमारे मुंह पे हम खड़े इसलिए कह रहे हैं, हमें विश्वास नहीं होता। तो उन्होंने कहा नहीं होता तो फिर क्या करें। उन्होंने कहा आप बताओ सच्ची। भगवान से ज्यादा आग्रह किया तो भगवान ने कहा मेरा सबसे बड़ा भक्त है किसान। कौन है? किसान। तो नारद जी ने कहा कि मैं तो रात दिन भक्ति करता हूँ, आपके ही पीछे पड़ा रहता हूँ, और श्वास प्रश्वास में आपका ही नाम लेता हूँ, तो किसान कैसे बड़ा हो गया? बोले किसान हमारे सृष्टि का पोषण करता है, कितना परिश्रम, कितनी मेहनत करता है। अगर 2 आदमी देश से बदल जाए, जवान और किसान, तो देश नहीं बचेगा, कोई देश नहीं चला सकता। तो जवान रक्षा करता है और किसान खाने को देता है। इसलिए 2 हमारे देवता बड़े हैं,